नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी कक्षा की अध्यापिका आज फिर से आपके सामने एक नए पाठ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ 11 मातृ दिवस। मातृ दिवस माँ का दिन। इस माँ के शब्द को याद करते ही हमारे मन में एक भावुकता सी पैदा हो जाती है, जिसको हम अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। तो बेटा जी, माँ शब्द के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ माँ की पंक्तियाँ आपके साथ बांटना चाहती हूँ। माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। एक ऐसा अक्षर है ये माँ कि जिसमें हम बोले बिना नहीं रह सकते हैं। इसको हम बयान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे आगे शो हो रहा है कि माँ के लिए क्या लिखूं दोस्तों, माँ के लिए क्या लिखूं दोस्तों, माँ ने खुद मुझे लिखा है। मतलब कि माँ के लिए हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि माँ तो खुद हमें लगती है, खुद माँ ने बनाया है हमें। तो सारा का सारा आपका जो पाठ है माँ के ऊपर आधारित है। एक भावना के द्वारा इस माँ पाठ को हम प्रस्तुत करेंगे, जो कि आपका इसमें बताया जाएगा कि मातृ दिवस कब, क्यों, कैसे मनाया जाता है। इसके बारे में आपके इस पाठ में बताया गया है। तो बेटा जी, सबसे पहले हम आपके पाठ की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, माँ अनेक कष्ट झेल कर बच्चे को जन्म देती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपने बेटे बेटियों का हर कदम पर ध्यान रखती है। बालक हो जा बालिका, उसकी थोड़ी सी पीड़ा भी माँ के लिए जानलेवा सी बन जाती है। यदि उसका शिशु मुस्कुरा देता है तो माँ का हृदय कमल खिल उठता है। अपने बच्चों की शुभ चिंतक ऐसी माँ के लिए किसी लोक कवि ने पंजाबी की ये कहावत गढ़ी है, मावां ठंडियां शावां। हमारे ऋषि मुनियों ने भी माता की महिमा को पहचान कर उसे देवी का स्थान देते हुए कहा है, मातृ देवो भव। आपने भी सुना होगा मावां ठंडियां छावां, कि माँ हमें क्या देती है, हमें ठंडी छांव देती है माँ। मातृ देवो भव, माँ का मन कैसा है, माँ का हृदय जो है वो एक मक्खन की तरह कोमल होता है। वो स्वे सारे कष्ट झेल कर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। माँ क्या है, माँ एक करुणा की मूर्ति है, एक वात्सल्य की मूर्ति है। तो ये सारा हमारा माँ के बारे में बताया गया है, माँ की महत्वता के बारे में बताया गया है। आप लोग भी अपनी माँ की महत्ता को समझते होंगे कि माँ के बिना बच्चा जो है वो कुछ नहीं है, माँ ही है तो हम हैं, माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। फिर इसी प्रकार आगे माता के इसी प्रकार के महत्व को ध्यान में रखकर ईसाई धर्म को मानने वालों ने वर्ष में एक विशेष दिन उनके सम्मान के लिए निश्चित किया है। इसे अंग्रेजी में मदर्स डे और हिंदी में मातृ दिवस कहा जाता है। कहते हैं कि इसका आरंभ यूनान देश में आरंभ हुआ था, जहां यूनानी और रोम वासियों के देवताओं के माता की उपासना किसी विशेष दिन की जाती थी। रेहा इस देवी का नाम है। देवताओं की माता होने के कारण उसे ग्रेट मदर भी पुकारा जाता था। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान देने के लिए मार्च महीने का दिन भी रखा गया था। पूजा के लिए यह दिन अलग अलग देशों के लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार नियत कर लिया था। सबसे पहले क्या बताया गया इसमें कि ईसाई धर्म को जो मानने वाले थे, उन्होंने उनके सम्मान के लिए, माँ के सम्मान के लिए एक दिन निश्चय किया था, जिसको बोला उन्होंने मदर्स डे और हिंदी में मातृ दिवस। इसका आरंभ कहता यूनान देश में हुआ था और रोम वासियों ने भी इनकी उपासना की एक विशेष दिन रखा था, जिसमें इनकी देवी का नाम था रेहया। बाद में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान देने के लिए मार्च महीने का दिन रखा गया, क्योंकि हर एक देश ने, अलग अलग देशों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसको दिन को निश्चित कर लिया था।
ईसाई धर्म का विकास होने पर यह पर्व ईसाइयों के गिरजाघरों में भी मनाया जाने लगा। शुरू में यह पर्व ईसा मसीह के 40 दिन के उपवास में पड़ने वाले किसी भी रविवार को मनाने की प्रथा थी। इसी प्रकार ये शुभ दिन ईस्टर से महीना सवा महीना पहले आता था, कभी अप्रैल के आरंभ में और कभी अंत में। उन दिनों जो बच्चे घर से दूर स्कूलों में पढ़ते थे, जहाँ काम काज में लगे होते थे, वे मदर्स डे मनाने के लिए घर लौट आते थे। वे माता पिता के दर्शनों के लिए आते हुए दोनों के लिए ही विशेष रूप से माँ के लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर आते थे। नेक्स्ट में क्या बताया गया आपका कि जो जो बच्चे दूर पढ़ते होते थे उन दिनों में वो क्या करते थे, स्पेशल इसी दिन पर मदर्स डे के दिन पर अपने घरों को आते थे और अपने माता पिता को आकर कोई ना कोई भेंट अवश्य देते थे। धीरे धीरे अमेरिका के ईसाई भी इसे मनाने लगे। अब अमेरिका के जो ईसाई रहते थे वहां पे वो भी इस दिन को मनाने लगे थे। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा आगे, सुश्री अन्ना जार्विस एक नाम की पवित्र विचारों वाली एक महिला थी। उनके प्रयत्नों के कारण ये उत्सव जो था वो पहली बार फिलाडेल्फिया नामक नगर के एक गिरजाघर में 10 मई 1908 को मनाया गया था। विद्वानों का मत है कि यूनान में रंग बिरंगे फूल मार्च में खिलते हैं, जबकि अमेरिका में फूलों की बहार मई महीने में नजर आती है। इसी कारण अमेरिका वासियों ने मार्च की जगह मई महीना मदर्स डे के लिए चुना था। नेक्स्ट मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, 1914 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस संसद से एक प्रस्ताव पारित करवाकर मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। अब तो पूरे अमेरिका देश में 8 मई को ये राष्ट्रीय पर्व जो वो मनाया जाता है। ये अमेरिका के वुडरो विल्सन थे, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था और मई महीने के दूसरे रविवार को उन्होंने इसको निश्चित कर दिया था दिन की इसी 8 मई को राष्ट्रीय पर्व के रूप में ये मनाया जाएगा, उसको मनाया जाता है। यदि उस दिन ऐसा ना हो सके तो मई का दूसरा रविवार तो शुभ दिन माना ही जाता है। उस दिन सभी सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। बच्चे माताओं को सफेद, गुलाबी और लाल रंग के फूल भेंट करते हैं। सफेद फूल प्यारी माँ के हृदय की पवित्रता को प्रकट करता है और गुलाबी फूल माँ के सभी के प्रति मधुर व्यवहार को दर्शाता है। लाल रंग का फूल उसके कष्ट सहने करने का प्रतीक होता है। ये सभी फूलों की महत्ता बताई है अपनी अपनी माँ के प्रति कि सफेद फूल जो वो हमारी माँ की पवित्रता को प्रकट करता है और जो गुलाबी फूल है वो माँ की मधुर व्यवहार को दर्शाता है और लाल रंग का फूल जो होता है वो कष्ट सहने का प्रतीक होता है। अब ये त्योहार अमेरिका के अतिरिक्त इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, मेक्सिको, चीन और भारत में भी मनाया जाने लगा है, किंतु इसे मनाने की तिथि सभी देशों में एक जैसी नहीं है। कहीं पर इसे मई के पहले रविवार को मनाते हैं, कहीं पर 8 मई को। कुछ देशों में मई का दूसरा रविवार इस दिन को मनाने के लिए रखा गया है और कुछ एक में 12 मई की तारीख नियत की गई है। अमेरिका के स्कूलों में सभी बच्चे मिलकर मातृ दिवस मई महीने के दूसरे शुक्रवार को मना लेते हैं। फिर वे शनिवार को अपने अपने घर पहुंचकर मई के दूसरे रविवार को अपने भाई बहनों के साथ माँ के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उसे फूल, केक, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। हमारे भी यहाँ पे अब जब भी हमारा आता है मातृ दिवस का दिन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता के लिए उपहार लेकर आते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें भेंट करते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ ना कुछ उनके लिए केक वगैरह लेकर आते हैं, उनके केक से उनसे केक कटवाते हैं। तो जिससे क्या प्रकट होता है, इससे हमारा अपने माँ बाप के प्रति जो प्यार है वो हमें दर्शाता है। जिन लोगों की माँ का स्वर्गवास हो गया हो वे अपने दादा दादी, नानी, मौसी, मामी, ताई, चाची जब बड़े भावस को पुष्पादि भेंट करके उसे माता की तरह आदर सत्कार प्रदान करते हैं। माँ के जीवित रहने पर भी जो किसी कारण घर पर पहुंचकर उसके दर्शन नहीं कर पाते, वे दिवाली और नए साल के बधाई पत्रों की तरह मदर्स डे के कार्ड भेजकर माँ को श्रद्धा प्रसून भेंट कर देते हैं। किसी की माँ जीवित हो या ना हो, अब तक लोग एक दूसरे को मदर्स डे के बधाई पत्र भेजकर इस दिन की महानता का स्मरण करवाते रहते हैं। कई लोग इस दिन समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर सारे संसार को इस पवित्र दिवस का स्मरण भी करवाने लगे हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे हमारा आगे चल रहा है हमारा, तो जो भी है हमारी ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस देने लगी हैं, काफ़ी महत्ता होने लगी है इनकी, लोग काफ़ी इनको अब मानने लगे हैं।
अपने मम्मा पापा के लिए, मम्मा के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेते हैं, उन्हें कोई ना कोई बधाई पत्र देते हैं, उन्हें जा फिर उनका विज्ञापन देकर सारा संसार में उन पवित्र दिवस को उनको स्मरण करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो हमारे मदर्स डे पर अब होने लगी हैं। मदर्स डे के बधाई पत्रों में माता मेरी की गोद में बैठे बालक ईसा मसीह का चित्र बनाया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, इसमें गोद में बैठे माता मेरी की गोद में बैठे बालक ईसा मसीह का चित्र बनाया गया है। यही स्थिति समाचार पत्र के विज्ञापन वाले पन्ने की होती है। दोनों में ही कोई वाक्य देकर माँ के प्यार का गुणगान किया जाता है। अंग्रेजी में छपे ऐसे मधुर वाक्यों में से एक का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। माँ की गोद है बड़ी प्यारी, संसार के सब सुखों से है न्यारी। ये तो हमारी जीवन की वास्तविकता है कि जब भी हम माँ की गोद में थके हारे माँ की गोद में जाकर बैठते हैं तो हमें सब सुखों का आनंद मिलता है, हमारी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है और हम जो है कि हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे मतलब कि खुश किस्मत जो है इंसान है जो हमें माँ की प्यारी गोद में हम बैठे हुए हैं। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में बेटों और पुत्र वधुओं ने हिंदू होने पर भी अपनी विधवा माँ को स्मरण करते हुए विज्ञापन में लिखा था, भाभी जी, आपने हमारे महान पिता श्री रामलाल जी ग्रोवर को खो देने पर भी अत्यंत साहस दिखाकर हमारा पालन पोषण किया। हम आपके तथा पूज्य पिताजी के चरण चिन्हों पर चलने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इस महान पर्व पर हमें सिख गुरुद्वारों में गुरुवाणी के मधुर रोगियों के ये शब्द अपना रंग दिखाते प्रतीत होते हैं, जिसमें हर समय भगवान के भजन के साथ साथ माँ के आशीर्वाद की महत्ता को भी दर्शाया गया है। मात पिता की आशीष निमक न बिसरो तुमको, हर हर सदा बजो जगदीश। ये आपका गुरुवाणी का शब्द है। आप कभी भी खोल कर देखोगे तो आपका ये भजन निकलेगा, आपकी गुरबानी के शब्द निकलेंगे जिसमें उन्होंने इनको प्रॉपर तरीके से गाया भी है और बड़ी अच्छी तरह से गाया हुआ है कि मात पिता की आशीष निमक ना बिसरो तुमको, कि हमें मात पिता के अपने उनके आशीष को, उनके आशीर्वाद को, आशीष मीन्स आशीर्वाद को, निमक मीन एक पल भी, बिसरो मीन्स भूलना, हमें अपने माता पिता के आशीर्वाद को एक मिनट भी, एक पल भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हर हर सदा बजो जगदीश, हमें हर समय, हमें हर पल किसका ध्यान करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का हमें हर समय जो है अपना भजन करते रहना चाहिए। तो ये था बेटा जी आपका पाठ, कि ये पाठ एक भावुकता से भरा हुआ पाठ है जिसमें हमने माँ के पूरे माँ की महत्ता के बारे में हमने पढ़ा और माँ की महत्ता को हमने शो भी किया कि एक मैं और मदर डे पे एक लाइन बोलना चाहती हूँ, 2-3 लाइनें बोलना चाहती हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर माँ अकेली ही काफी है, पर माँ अकेली ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। तो ये हमारी वास्तविकता पर आधारित लाइनें हैं कि एक माँ जो है वो बच्चे को संवारती है, पुचकारती है, उसे लाड करती है और उसे बिगाड़ती भी है। मतलब कि एक माँ ही है जो वो पूरे हमारा शुरू से लेकर अंत तक हमारा साथ देती है और उसी के आशीर्वाद से हम जो है अपने कदम को चूम सकते हैं, अपनी जो हमारी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें बच्चों अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए, उनके आगे अपना शीश झुकाना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी माँ की महत्ता को अच्छी तरह से समझ सकें। धन्यवाद।